जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में एक ऐसी महाभारत काव्य गाथा सुनाने वाला हूँ जिसको सुन के आप समझ जाएंगे कि निर्णय कैसे लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आरके अध्यात्म ज्ञान विज्ञान से आपका मित्र, आपका सहयोगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इससे जुड़ी हुई हर विषय वस्तु की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए हम लोग चलते हैं महाभारत काव्य के उस घटना की ओर जहाँ पे हम लोग थे कि किस प्रकार किसी की शंकाएं को दूर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। ये बात उस समय की है जब महाभारत काल में पांडवों के जाने का समय धरती लोक से हो गया था। तब उन्होंने परीक्षित जी को राजा बनाया और उन्हें राजभार सौंपा। परीक्षित जी के राजकाल में बहुत ही अच्छे तरीके से राजकाम पूर्ण हो रहा था। तभी किसी कारणवश उन्हें एक सांप मिला जिसमें 7 दिन बाद तक्षक नाग के उसे डस लेने से उनकी मृत्यु हो जानी थी। अब सांप तो सांप होता है, काटना असंभव है। सांप की वजह से राजा परीक्षित के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उन्हें कई तरह के शंकाओं ने घेर लिया कि अब मैं क्या करूं। वो सोचने लगे, अब तो मुझे 7 दिन के बाद मृत्यु मेरी आनी है, इन 7 दिनों में मैं क्या करूं। तब उसी वक्त उन्हें समझ में आया कि श्री सुखदेव जी महाराज के पास जाऊं, उनकी शरण में, और उनसे अपना मार्गदर्शन। तब वो श्री सुखदेव जी महाराज के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए विनम्रता से पूछा, हे महाराज, हे प्रभु, जब किसी की मृत्यु 7 दिन में होनी हो तो वो क्या करे। सुखदेव जी ने कहा कि अगर किसी को मालूम चल जाए कि उसकी मृत्यु होने वाली है 7 दिनों में, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवत कथा का आनंद लेना चाहिए। परीक्षित ने कहा, आप उचित मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा, कृपया इस भगवत का लाभ हमें दे। तो सुखदेव जी ने कथा सुनाना शुरू किया। कथा के अंतराल में जब श्री कृष्ण जी की जन्म का प्रसंग आने वाला था, तब परीक्षित जी ने सुखदेव जी को बीच में ही रोक दिया और पूछा कि भगवान, श्री कृष्ण जी तो गोपियों के संग रासलीला करते थे, मटकियाँ फोड़ा करते थे, कभी अर्जुन को ज्ञान दिया करते थे। कृष्ण जी का ऐसा व्यक्तित्व क्यों था, जबकि रामचंद्र जी का स्वभाव बिल्कुल एक शांतशील स्वभाव था। तो उनके ये प्रश्न सुनकर सुखदेव जी समझ गए कि परीक्षित जो है श्री कृष्ण को लेकर भ्रमित है। तो उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण जी की कथा से पहले श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। अब श्री रामचंद्र जी का चरित्र और श्री कृष्ण जी का चरित्र दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन दोनों के स्वभाव एकदम अलग अलग थे। श्री राम की कथा सुनने के बाद परीक्षित को समझ आ गया कि श्री राम के त्रेता युग के समय हालात अलग थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय हालात अलग थे। दोनों कालों में भगवान का स्वभाव उस समय उसके परिस्थितियों के हिसाब से बदल गया। सुखदेव जी की इस कथा सुनाने के तरीके से परीक्षित जी को सारे शंकाएं दूर हो गई। उन्होंने श्री राम कथा के बाद श्री कृष्ण की कथा सुनी। भागवत सुनने के बाद उन्हें जन्म मृत्यु के रहस्य को समझ लिया और मृत्यु का भय दूर हो गया। सांप मिलने के बाद 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस ही लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब इसका सार ये है कि जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर आता है तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। इसके बाद उसे शुरुआत से सारी बातें समझनी चाहिए जिससे उसकी सभी शंकाएं को दूर किया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे